ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की तरफ से चर्चा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों को सुनकर अवाक हो दिए। उन्होंने सदन में तेजस्वी यादव के हर आरोप को जवाब देते हुए सदन में अपना रौद्र रूप दिखाया। एक समय तो नीतीश कुमार ये भी भूल गए कि वह सदन में है और अपनी संयम खोते हुए नेता प्रतिपक्ष पर धिक्कार भरे लहजों में यह कह दिया कि मैं इसका इसलिए सुन रहा हूं कि ये मेरे बड़े भाई जैसा बाप का बेटा है, वरना इस पर कार्रवाई करता। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद एक कई जवाब नीतीश कुमार ने दे दिए। वही सदन से बाहर आने के बाद तेजस्वी ने अपने बिगड़े बोल जारी रखे और नीतीश कुमार पर जुबानी हमला जारी रखा। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद बात कहा कि नीतीश कुमार जो पहले ये बताएं कि इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, क्या नीतीश कुमार जी ने बनाए हैं? कहीं आपको मिलेगा परसेंटेज ज्यादा है कि वोट ज्यादा रहता है लेकिन सीट कम आया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। वोट तो ज्यादा ही है और सीट भी ज्यादा है, लेकिन जो कुछ भी सरकार बनी तो मौका लीजिए ना, क्या इसमें ऐसी बात है? और लोग हम लोगों के बारे में बोलते रहते हैं कम, हर जनता मालिक है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको 10 में कै गो सीट मिला, 2010 में कै गो सीट मिला था। तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। चुनाव के समय में आपने एक बयान दिया था कि कुछ लोग जो है वो 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें बेटे की तलाश होती है। तो हम मजाक की बात कर रहे हैं, हम प्रजनन दर की बात करते रहे, अब उसी में मजाक में हमने कोई बात कर दी। हम किसी के बारे में कुछ कहने तो लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। मतलब एक बात तो समझ लिए ना कि लोगों को ये फीलिंग होती है। हम तो ऐसे ही एक मजाक में इस बात की चर्चा की, भाई प्रजनन दर को कम करना है और महिला जब पढ़ेगी तो प्रजनन दर कम होगा। तो इस पर तो हम लोग तो बोल रहे हैं, यूरेका की भावना के साथ हम लोग कर रहे हैं। हर पंचायत में, ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में, चर्चा के सिलसिले में हमने कह दिया किसी के बारे में कि भाई लड़की हो या लड़का, सबका सम्मान होना चाहिए। तो ये सब बात कोई मतलब नहीं है। बारे में विवादित बयान भी उन्होंने दे दिया। जाने दीजिए, देखिए मेरे बारे में जितना मन करे उतना बोलता रहे, विवादित बयान दे, लेकिन सदन के अंदर जो मर्यादा है उसका पालन। सर लेकिन जरा आज आप, बहुत अच्छी बात नहीं थी इस तरह का करना। हम तो कुछ बोलने वाले भी नहीं थे, लेकिन जब श्री विजय कुमार चौधरी जी ने कुछ बातें रख दी और उसका फिर जब हुआ तो हम अचानक हमको नहीं कुछ सोचे। सर थोड़ा आप भी आज गुस्से में दिख रहे थे। हम लोग नहीं, हम तो बता दीजिए ना कि भाई हमने कितना समर्थन किया है और उसके बाद आज बोल रहे हो हम तो कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो यही बात थी सर। आज के पहले इतना गुस्सा आप कभी थी? बातें हैं, देखिए यहाँ पर तो कोई लाख चाहेगा, एनडीए में किसी को इधर से उधर नहीं कर सकता, इसलिए वो सब बात बेकार है और ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए। और बहुमत क्या होता है? बहुमत तो 122 है, तो एनडीए को 125 है और भी समर्थन है बहुत लोगों का, तो हो सकता है। एक अलग बात है, इंडिपेंडेंट है उनका समर्थन, कई तरह की चीजें हैं। तो इसलिए इन सब चीजों पर ज्यादा नहीं करना चाहिए। अरे बात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक से काम करना चाहिए। बीजेपी के मामला दर्ज किया है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या आपने उसके बारे में जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी, लेकिन किसी व्यक्ति को इस तरह से फोन करके और कहना कि आ जाइए आपको मंत्री बना देंगे, इस तरह की बात करना, ये कौन सा है भैया? कुछ और मंत्रियों को फोन तो किया, जिनको फोन किया नहीं, ठीक है, हम क्यों बताएंगे? हम लोग को बहुत चीज पता है, लेकिन हम लोग थोड़ी कुछ बोलते हैं। जब कहेंगे सब लोग अपने बोल देते हैं। तो ये सब आप समझ लीजिए कि और जनता का निर्णय है। अब जो कुछ भी हो, जनता मालिक है, जो भी निर्णय हो, और उसके बाद जो काम करने का मौका मिला तो भाई हम लोग तो काम ही करते रहे, आगे काम बढ़ाएंगे और काम करेंगे। तो ये सब तो करते ही रहेंगे, लेकिन अनावश्यक मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उससे उनको फायदा नहीं, नुकसान। क्या
फर्क वो बता रहे हैं कि भारत वोट का अंतर है। सारे आगे से पूछिए ना। संविधान में लिखा हुआ है। सर कैमरा इधर है, कैमरा इधर है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि कई बार तो वोट ज्यादा रहता है, सीट ज्यादा, सीट कम रहता है। यहाँ पर तो वोट भी ज्यादा है, सीट भी ज्यादा है। कई जगहों पर आप देख लीजिए ना, पूरे देश में कहीं कहीं आपको मिलेगा परसेंटेज ज्यादा है। कि वोट ज्यादा रहता है लेकिन सीट कम आए। तो इसका कोई मतलब नहीं है, वोट तो ज्यादा ही है और सीट भी ज्यादा है। लेकिन जो कुछ भी सरकार बनी तो मौका दीजिए ना, क्या इसमें ऐसी बात है। और लोग हम लोगों के बारे में बोलते रहते हैं कम है, जनता मालिक है। तब कहाँ बता रहे हैं कि आपको 10 में कै गो सीट मिला, 2010 में कै गो सीट मिला। तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। चुनाव के समय में आपने एक बयान दिया था कि कुछ लोग जो है वो 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें बेटे की तलाश है। हम मजाक की बात, हम प्रजनन दर की बात करते रहे, अब उसी में मजाक में हमने कोई बात कर दी। हम किसी के बारे में कुछ करेंगे तो लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। हाँ, उसके बारे में माननीय विजय चौधरी ने इस बात कर, उसके बाद क्या मामला है बताइए तो। हमारा क्या चरित्र है ये लोगों को मालूम नहीं है। तो किस तरह की बात बोलना, कौन एडवाइजर है, कौन इस तरह की बात करता है, ये बात समझ के करे। आगे बढ़ना है तो कम से कम व्यवहार सीखना चाहिए ठीक से। इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात तो वो ठीक नहीं है। इस तरह से ऐसे ही किसी के बारे में कह देना। आप बताइए, आप ही लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है। तो इस तरह क्या कर रहे हो जी, बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि ये मर्यादा है सदन के अंदर? वो तो मर्यादा है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और सदन की जो परंपरा है उसके विरुद्ध काम करना, अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं और बात गलत है तो आप तो बहुत लोग अपने ऊपर से उसके खिलाफ लिख सकता है और उसके लिए कार्रवाई की बात कर सकता है। तो हम तो ये सब बात करते नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। हम तो यही चाहते हैं भाई, आप जानते इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ असेंबली में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, आज यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो सबको पता है कि किस तरह से हम लोगों ने सदन में कार्रवाई की, कोई बात नहीं। आप बताइए, जब एक साथ थे 2015 में और जब रेड हुआ घर पर और उसके बाद सारी बातें आई, केस हुआ था, तो हम लोगों ने क्या कहा था, एक्सप्लेन करना। और जब एक्सप्लेन नहीं किए तो हम हट गए और उसके बाद बीजेपी के सहयोग के साथ मिलकर के फिर हम लोग सरकार बना ली, वो अलग चीज है। लेकिन आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए भाई। हम तो यही कह रहे थे ना खाली कि अपने ऊपर जो आरोप है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद जो कुछ भी वो, हम कहाँ कहीं कोई चर्चा करते हैं। कहीं हम कहे जाते हैं कि चार्जशीटेड हैं और इन पर और आगे तक की बात हो गई। ये सब बात को क्या मतलब है? लोगों को अपना घोषित करना है, खुद चुनाव लड़िएगा तो बताइएगा नहीं कि आप पर क्या आरोप है। तो इसलिए इन सब बातों पर जरूर ही एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। जेल के अंदर अगर आप सरकार गिराने की साजिश आगे कर रहे हो, सब बात सामने आ रहा है। जेल से कैसे फोन हो रहा है, कैसे लोगों को, आप जिसको भी फोन कर रहे हैं लोग अपनी तरफ से बता रहा है कि हमारे ऊपर फोन आ रहा है। ये क्या क्या चल रहा है बताइए? ये सब कोई आचरण है? ये कोई मर्यादा का पालन हो रहा है? लेकिन ऐसी बातें हैं, देखिए यहाँ पर तो कोई लाख चाहेगा, एनडीए में किसी को इधर से उधर नहीं कर सकता, इसलिए वो सब बात बेकार है और ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए। और बहुमत क्या